मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ है एक बहुत गंभीर आरोप और दूसरी तरफ एक बेगुनाही की दुहाई। चलिए इस रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एंटॉप हिल इलाके से। वहाँ एक बिल्डिंग है, कल्पक अपार्टमेंट, और सारी कहानी इसी जगह से जुड़ी हुई है। अब देखिए, ये अपार्टमेंट बाहर से तो किसी भी आम रिहायशी इमारत जैसा ही लगता है, पर इसके एक फ्लैट के अंदर एक बहुत ही दुखद राज छिपा हुआ था। हुआ ये कि मंगलवार की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच एक 27 साल की लड़की की लाश मिली। वो उसी घर में डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती थी और अपने मालिकों के साथ ही रहती थी। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असल में इसके बाद एक ऐसा आरोप सामने आता है जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। लड़के के जो मालिक थे, एक बुजुर्ग कपल, उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके घर से कुछ कीमती सामान, मतलब गहने, गायब हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। जो गहने गायब हुए उनकी कीमत करीब करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 10 लाख। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उस लड़की का लिखा हुआ एक खत मिला, और इस खत ने चोरी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उसने अपने सुसाइड नोट में बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि मैंने ईमानदारी से काम किया है और कोई चोरी नहीं की है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है मालिक जो कह रहे हैं कि 10 लाख के गहने चोरी हुए, और दूसरी तरफ है वो लड़की जो अपनी आखिरी सांसों में भी कहकर गई कि वो बेगुनाह है। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या कर रही है। तो देखिए, पुलिस ने फिलहाल एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर फाइल की है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक शुरुआती रिपोर्ट है। पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वो हर एंगल से इस केस को देख रही है। मतलब ये सुसाइड है या इसके पीछे कोई और साजिश है, सब कुछ अभी खुला है। तो पुलिस की जांच चल रही है। वो मालिकों से पूछताछ कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों और बिल्डिंग के दूसरे स्टाफ से भी बात कर रहे हैं। मतलब हर मुमकिन एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस को बस लड़की के परिवार का इंतजार है जो दार्जिलिंग से आ रहे हैं। थोड़ा इस लड़की के बारे में भी जान लेते हैं। वो सिर्फ 27 साल की थी, दार्जिलिंग की रहने वाली थी और पिछले 2-3 साल से इसी परिवार के लिए काम कर रही थी। और बस यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर टिक जाता है। एक ऐसा सवाल जिसे सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस लड़की ने चोरी के इतने गंभीर आरोप का दबाव न झेल पाने की वजह से ये कदम उठाया, या फिर इस कहानी का कोई और भी पहलू है, कोई और राज है जो अभी तक सामने नहीं आया है। खैर, इसका जवाब तो अब पुलिस की पूरी जांच के बाद ही मिल पाएगा।